बैंड बाजा के नए एपिसोड के साथ अलवीना का सलाम। ये फिल्म एक्टर्स भी ना न्यूज में इन रहने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। कभी उस एक्टर को बुरा बोला तो कभी इस एक्टर की पोल खोल, तो कभी कुछ ना करते हुए भी सारा क्रेडिट खुद गोल। यहीं से मिलता है सारा गरम मसाला, गॉसिप, एंटरटेनमेंट न्यूज और बहुत कुछ। फिल्मी बैंड बाजा की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं फिल्मी सफर। सो सिट बैक एंड आई प्रॉमिस कि अगले आधे घंटे आप बोर नहीं होने वाले। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ये पहले कहा बिग बी ने और कई साल बाद किंग खान ने इसी डायलॉग को अपने स्टाइल में कहा। डॉन 2 लुक्स क्वाइट सिमिलर टू SRK's डॉन 1। अब अगर इस फिल्म में कुछ नया है तो है इसका नया डायलॉग। फिल्मी बैंड बाजा के व्यूअर्स के लिए ये एक्सक्लूसिव डायलॉग और लुक चलकर देखते हैं। मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा। मुझे पहचानो, देखो मैं हूं कौन, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। सुना आपने, डॉन ने अपना डायलॉग बदल लिया है क्योंकि एक बार फिर ये नए धमाके के साथ जो आ रहा है। देख रहे हैं ना आप, डॉन ने एक बार फिर दे दी है दस्तक। इस डॉन की माने तो पिछली बार लोगों ने ये मानकर गलती कर दी कि अब ये शातिर डॉन वापस नहीं आएगा, लेकिन यहीं पर तो लोग धोखा खा जाते हैं क्योंकि इस डॉन की कहानी अभी बाकी है। अभी बाकी मेरी कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। मुझे पहचानो, देखो मैं हूं कौन, आ रहा हूं पलट के, मैं हूं डॉन। और इस बार अपने लुक के साथ साथ डॉन ने अपने चाल ढाल और बोलचाल भी बदल ली है। देखिए क्या कह रहा है ये डॉन। मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा। एक गुमनामी का समुंदर है, उसमें ही जाके डूब जाऊंगा। अभी बाकी मेरी कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। मुझे पहचानो, देखो मैं हूं कौन, आ रहा हूं पलट के, मैं हूं डॉन। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अभी कुछ सालों पहले की ही बात है, ये डॉन कह रहा था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और अब यही डॉन इस बार ये कह रहा है कि उसे कोई रोक नहीं सकता। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। उससे पुराने वाले या यूं कहिए कि बॉलीवुड के ओरिजिनल डॉन भी तो यही डायलॉग मारते थे। एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन अब तो ये नए जमाने का डॉन है, इसलिए अब ये अलग जबान बोलता है और सही भी तो है। वैसे भी तो डॉन 2 के ये सब सीन डॉन 1 की तरह सेम टू सेम नजर आ रहे हैं। ऐसे में डायलॉग अलग हो तभी तो कुछ नयापन लगेगा। क्यों, सही बोला ना। मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा। एक गुमनामी का समुंदर है, उसमें ही जाके डूब जाऊंगा। अभी बाकी मेरी कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। मुझे पहचानो, देखो मैं हूं कौन, आ रहा हूं पलट के, मैं हूं डॉन।
yous for liking this shows and all our new segments. अब वक्त हो चला है फिल्मी फिल्म सेगमेंट का, तो आज पोस्टमार्टम करते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक नाम जो इस साल की सबसे अवेटेड और मेगा बजट फिल्म्स की लिस्ट में शामिल था, फाइनली रिलीज हो चुकी है। Directed by Zoya Akhtar, produced by brother Farhan Akhtar and Excel Entertainment, the film is about male bonding road story about 3 best friends. और इन 3 दोस्तों का किरदार प्ले करते दिखाई दे रहे हैं अर्जुन यानी ऋतिक रोशन, कबीर यानी अभय देओल और इमरान जो के हैं फरहान अख्तर। फिल्म में अभय की फियांसे का रोल प्ले कर रही हैं काल्की, जो देव डी में भी उनके साथ नजर आई थी। फिल्म की कहानी कुछ यूं है कि अभय और काल्की इंगेज्ड हैं और शादी करने से पहले अभय अपने 2 स्कूल फ्रेंड्स यानी फरहान और ऋतिक के साथ 3 वीक के एक बैचलर रोड ट्रिप पर स्पेन जाना चाहते हैं। I have a problem यार, मैं स्पेन नहीं आ सकता। Can't believe this, तू मेरी बैचलर ट्रिप पे मुझे टांग दे रहा है। ऐसी बात नहीं है यार। तो फिर कैसी बात है? ये एक चीज डिसाइड की थी हमने कि हम एक साथ करेंगे। अगर तू नहीं आ सकता तो मैं ये ट्रिप कैंसिल कर देता। तो ये तीनों दोस्त बार्सिलोना में मिलते हैं और इस फैंटेसी रोड ट्रिप पर निकल पड़ते हैं जो इन तीनों ने कॉलेज से ही प्लान किया हुआ था। चलो सुनो प्लान क्या है। पहले हम कोस्टा ब्रावा जाएंगे जो कि मेरी चॉइस है। ओके। फिर अर्जुन को सेविया जाना है और वहां से हम जाएंगे पैम्पलोना जो कि तेरी चॉइस है। कल सुबह कोस्टा ब्रावा के लिए निकलेंगे। इसी ट्रिप के दौरान उनकी मुलाकात कतरीना कैफ से होती है। तुम्हारा नाम क्या है? लैला। इमरान। लेकिन दोस्त मुझे मजनू बुलाते। जो एक डाइविंग इंस्ट्रक्टर हैं। हाय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा पीछा कर रहे हैं आई गेस। रियली? नो, मैं तुम्हें ट्रेन करने आई हूँ। इंस्ट्रक्टर हूँ यहाँ। वाओ। हाय, आई एम कबीर। लैला। दिस इज अर्जुन। हाय। लैला। मजनू। You remember? और फिल्म में ऋतिक का लव इंटरेस्ट भी प्ले कर रही हैं। इसी ट्रिप का एक और पैक्ट ये भी होता है कि तीनों दोस्त अपनी अपनी पसंद का एडवेंचर स्पोर्ट प्ले करेंगे और बाकी 2 दोस्तों को भी उसका हिस्सा बनना होगा, चाहे उन्हें डर लगे या फिर बुरा। कर क्या रहे हैं? सुसाइड। यही करने आए हो ना यहाँ? मुझे लगा ये हमारे ट्रिप का आखिरी एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये हमारी जिंदगी का आखिरी एक्सपीरियंस हो सकता है। स्टॉप इट यार, चलो कुछ करो। You rock, you bastard। तूने जानबूझ के प्लान किया ना? तू जानता मैं करने से डरता हूँ। अरे डोंट बी सिली यार, मैं करना चाहता हूँ। इट्स माय ड्रीम। राइट। जस्ट इमेजिन यार, 15,000 फीट की ऊंचाई से कूद के जमीन की तरफ उड़ते हुए आना। हमें उसे उड़ना नहीं गिरना कहते। डीप सी डाइविंग। What? हाँ, कल सुबह हमारी ट्रेनिंग शुरू होगी। आई एम सॉरी मैन, पर ये चलो अर्जुन को टॉर्चर करते वेकेशन क्यों बनता जा रहा है? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। रिलैक्स, आई नो। And as they initiate an adventurous road trip across Spain, they try their hands on everything from deep sea diving to skydiving to running with the bulls. And en route, they liberate themselves from all the bindings of the world. दिल चाहता है और 3 इडियट्स के बाद दोस्तों की दोस्ती पर बनी ये फिल्म एक आउट एंड आउट एंटरटेनर है, जिसमें परफॉर्मेंसेस के साथ साथ लोकेशंस और फिल्म की सिनेमेटोग्राफी ने 4 चांद लगा दिए हैं। हर एक्टर अपने कैरेक्टर में फिट है, ना तो फजूल के हीरोइक एक्शंस है, ना ही टशन में एक्टर्स की एंट्री। फिल्म का एक सीक्वेंस जिसमें स्पेन में होने वाले मशहूर ला टोमाटीना फेस्टिवल को रिक्रिएट करके बुनियोल में शूट किया गया है। द फेस्टिवल इज बेस्ड ऑन टोमेटो फाइट्स दैट टेक प्लेस ऑन द स्ट्रीट्स। इस सीन को शूट करने के लिए 16 टन टमाटर पोर्चुगल से मंगवाए गए। वेल, रूमर तो ये भी सुना था कि अभय और ऋतिक से पहले ये रोल इमरान और रणबीर को ऑफर किया गया था, पर उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि हम दोनों अपनी ही होम प्रोडक्शन में इकट्ठे काम करेंगे। फिल्म के सॉन्ग्स लिखे हैं ऑफ कोर्स डैडी जावेद अख्तर ने और गानों का म्यूजिक दिया है शंकर एहसान लॉय ने। And boy, they have done justice to the movie. It sounds so refreshing, youthful, and is surely a big musical bonanza for all the youngsters. वैसे तो फिल्म के सारे ही गाने एकदम मेलोडियस हैं, बट चार्ट्स पर 2 ही गाने हुए सबसे ज्यादा पॉपुलर। एक तो है द वेरी कैप्टिवेटिंग दिल धड़कने दो। इधर उधर
और यहाँ वहाँ जाए दिल कहे जहाँ baby 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 जिसे गाया है खुद शंकर और सूरज जगन ने। एंड द सेकंड नंबर इज यस Señorita. ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y das sentido a toda mi vida con tu querer. ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी ना जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा। जिसे गाया खुद ऋतिक, अभय और फरहान ने विद स्पेनिश सिंगर मारिया फर्नांडिस। No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. निगाहों ने निगाहों से कहीं अरमानों की दास्तां है सेन्योरिटा। ये चाहत की मोहब्बत की सारी दुनिया में एक ही जुबान है सेन्योरिटा। मुझसे अब नजर ना फेरो, आओ पास तुम मेरे, मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेन्योरिटा। चाहत के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या। क्रिटिक्स ने भी दिए हैं फिल्म को 4 on 5 और सराहा है जोया अख्तर की डायरेक्शन को, जिन्होंने ये एक मेल ओरिएंटेड फन फिल्म को बखूबी हैंडल किया। वेल, क्रेडिट तो एक्टर्स को भी जाता है, उनकी परफॉर्मेंसेस को भी जाता है, क्योंकि वो है एकदम ट्रू टू लाइफ। अब कोई कुछ भी कहे, मैं तो ये कहूंगी कि फटाफट से ये फिल्म देख लीजिए, क्योंकि शायद ऐसी फिल्म ना मिलेगी दोबारा। फिल्मी बैंड बाजा में आ गया है ब्रेक वाला स्टेशन। अब तक का शो कैसा लगा? आजकल तो फेसबुक के बगैर कुछ होता ही नहीं, एंड आई एम श्योर आप लोग भी एज यूजुअल लॉग इन ही होंगे, है ना? तो फौरन जाइए Facebook/फिल्मी बैंड बाजा पर और भेज दीजिए अपने कमेंट्स अबाउट द शो। मैं यूं गई और यूं आई। We'll see you right after this short commercial break.